होते हैं, ठीक आप उसी तरह रहोगे जब तक सत्संग नहीं मिलेगा। अगर धन से कोई तर जाता तो रावण को तर जाना चाहिए, सोने की नगरी में रहता था। अगर ज्ञान से, पढ़ने से, शास्त्र का ज्ञान से अगर किसी को मुक्ति होता, कोई तरता, तो रावण को तर जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। कोई उच्च कुल में जन्म लेने से अगर कोई तर जाता तो रावण को तर जाना चाहिए, क्योंकि पंडित घर उच्च कुल में जन्म लिया था। लेकिन उस क्यों नहीं तरा? उस मालिक को प्यारा क्यों नहीं बन सका? आज पूरे हिंदुस्तान में घूमकर चले जाइए, कोई अपना बेटा का नाम रावण नहीं रखता है। त्रिलोकी कहा जाता है रावण को। इंद्रजीत उसका पुत्र था, मेघनाथ, इंद्र को जीत लिया था। देवी देवता उसके घर में झाड़ू लगाते थे, इतने पराक्रम था, फिर भी उसको पापी कहा गया। कोई अपने बेटा का नाम नहीं रखता। रावण रखना चाहिए, क्योंकि विद्वान था, पंडित था, धनवान था, ज्ञानवान था। प्रेमियों, केवल सत्संग नहीं उसको मिला, जिसके वजह से सब कुछ होते हुए भी वह उस मालिक का प्यारा नहीं बन सका। उसी का भाई भविष्यण था, जो मालिक के शरण में, भगवान के शरण में आ गए, क्योंकि उसको सत्संग मिला था। जब माँ के पेट में था तो उनकी माँ सत्संग में बैठा करती थी, वहीं असर भविष्यण पर पड़ा था। तो बिना सत्संग का आदमी पशु के समान हो जाता है, जैसे आजकल हो गए मनुष्य। सिख संप्रदाय का संस्थापक गुरु नानक साहब को माना जाता है। तो प्रेमियों, गुरु नानक जानते हैं कि कितने भक्त उस मालिक प्रभु के, कितने लाडले हुए सिख संप्रदाय के लोग। उनका इतना बड़ा योगदान इस भारत देश में है। ये भारत को स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाते हैं, इसमें काफ़ी योगदान सिख संप्रदाय का है। और धर्म का अगर रक्षा करने वाले, अगर वीर कहा जाए, पुरुष कहा जाए, धर्म को संरक्षण देने वाला अगर कहा जाए तो सिख संप्रदाय है। आगे आप इसका, आपके बीच इसका जिक्र होगा। लेकिन प्रेमियों, जैसे आज आप यहाँ इकट्ठे हैं बाबा जय गुरुदेव साधना मंदिर पर, जैसे 3 पर्व आज एक जगह मिलन हुआ है, गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा और बहुत बड़े महापुरुष गुरु नानक साहब का जन्मदिन, ये त्रिवेणी है जो आप इसमें स्नान कर रहे हैं। इसी को महापुरुष ने कहा था, इस घट में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का संगम यहाँ है। महात्मा कहते यहाँ स्नान करने से पाप धुलता है, जो भी कर्म करते हैं वो सब मिटते हैं। यहाँ दोनों भावों के बीच में जहाँ माताएं बिंदिया करती हैं, भाई लोग चंदन करते हैं, यहीं पर ये दाहिने हैं, ये बाएं और बीचों बीच, यानी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों बीच में, ये तीनों का यही मिलन है। इसमें जो स्नान करता है उसका कर्म करता है। वो तो महापुरुष बना दिए कि कम से कम इस दिन इकट्ठा होगा, नदी के किनारे जाएंगे, महापुरुष वहाँ पर सत्संग के वचन सुनाएंगे और ये लोग डुबकी लगाएंगे उसमें,
तो इनके पाप धुलेंगे, तो यहाँ बैठकर ये धुलता है। लेकिन जो महापुरुष के पास नहीं गए तो कम से कम पिछले महापुरुषों की ये जो बनाया उसी को मान करके कम से कम जो गया स्नान करने वहाँ अपनी बुराई को छोड़ा, तो इससे भी बहुत लाभ होता है। मैं लाई कटकट सब जावें, सत्संग रूपी जल को जो प्राप्त करते हैं, इसमें जो नहाते हैं, उनका सदा सदा के लिए ये मैं लाई कटकट जावे। सत्संग जल जो जीव पावे, मैं लाई कटकट सब जावे। अगर सत्संग मिल गया तो उससे पाप रूपी ये मैल कट जाता है। ये तो स्नान करने से जो शरीर पर धूल लगता है, मिट्टी लगते हैं, मैल लगता है जो शरीर के ऊपर, ये साफ होता है। लेकिन सत्संग जल जिनको मिलता है उसका मैलाई जो कर्मों का है, कुकर्म किया, जो अनजाने में जाने में जो भी कुछ गलतियां हो गई, वो सब सत्संग रूपी संतों की वाणी रूपी सत्संग जल से करता है। इसलिए कहीं भी सत्संग हो और कहीं भी महापुरुष का दर्शन दीदार करने का मौका मिले तो वहाँ करना चाहिए। उनके वाणी पानी है, उनके वाणी सत्संग है, उस सत्संग से यानी जीव का पाप धुलता है। ये जीवात्मा पर जो पर्दा लगा है, इस पर जो कर्म कुकर्म अच्छा और बुरा का लगा है, इसको ना आप पानी से धो सकते। ये जो दोनों आंखों के बीच में यहाँ आत्मा बैठी है जिसको प्राण कहते हैं, इसी आत्मा के ऊपर पाप और पुण्य का बोझा लदा हुआ है, इस शरीर पर नहीं है। अगर शरीर पर रहता तो एक से एक साबुन, एक से एक यानी केमिकल बना हुआ है जिसको सीधे धो देते लोग, लेकिन वह वहाँ जमा होता है कि दुनिया का कोई केमिकल, कोई साबुन नहीं पहुँच सकता। वहाँ का कौन सी पहुँचता है? तो नाम रूपी साबुन और सत्संग रूपी जल से जब उस पर धोया जाएगा तब। इसलिए नाम कहाँ मिलेगा? नाम रहा सतगुरु अधीना, और सतगुरु बिन कोई नाम न चीना। बिना सतगुरु के नाम मिल नहीं सकता है। चाहे लाख आप पढ़ लीजिए, लाख आप ज्ञानी बन जाइए, लेकिन वो कहाँ मिलेगा? संतों के पास। और संत जब मिल जाएंगे तो सत्संग मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि सत्संग जल जो जीव पावे, मैल है। संतों का दर्शन से ही वो सब मैल खत्म हो जाता है, कर्म कुकर्म खत्म हो जाते हैं। इसलिए आज ही ये गंगा स्नान बनाया गया कि इस गंगा, जमुना, सरस्वती यानी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको रजोगुण, तमोगुण और सतगुण कहा गया। शरीर में तीन धाराएं हैं। तीन धारा जिसको जैसे कहते हैं ना, ये जमुना का धारा है, और तीनों का जब संगम हो उसमें जो बैठकर स्नान किया जाए तब जाकर के ये जीवात्मा का कल्याण होता है। इसीलिए यहाँ महापुरुषों ने कहा कि यहाँ बैठो, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते बीज दूरबीन लगावे, उतरे भौजल पारा। यानी यहाँ आप स्नान करो। यहाँ पे आँख को बंद किया और एक जगह इकट्ठा किया, जो गुरु महाराज ने बताया। जितना एकाग्र होंगे, जितना एक जगह स्थिर रहेंगे, तो वहां पर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तीनों स्थिर होंगे। ये तीनों का स्थिर केंद्र बिंदु यहाँ है। अगर स्थिर होकर यहाँ हो गए तो इंगला बंद हो जाते, पिंगला बंद हो जाते, सुषुम्ना बीचों बीच से चलने लग जाती है। वही बीचों बीच जो धार है वही ले जाता है ऊपर, शब्द को पकड़ता है। जब तक इंगला और पिंगला जागृत रहेगा वो सुषुम्ना का काम नहीं चलेगा। सुषुम्ना यानी जागृत नहीं हो सकता है। इंगला और पिंगला दोनों बैलेंस में होंगे तब जाकर के सुषुम्ना जागृत होती है। और वही सुषुम्ना यानी जिसको सरस्वती कहा गया, जमुना तमोगुण है और गंगा रजोगुण और सुषुम्ना सतगुण है।
रजोगुण तमगुण सतगुण तीनों धार जो है, पिंगला पिंगला सुषुम्ना, गंगा जमुना सरस्वती, तो ये सरस्वती बीचों बीच संगम, यहाँ जब इकट्ठा होगा तो यहीं से बीचों बीच से वो ले जाते हैं, शब्द को पकड़ता है। जब सुषुम्ना जागृत हो जाती है, जब तक सुषुम्ना जागृत नहीं होगा तब तक ये आत्मा एक सेकेंड भी हिलडुल नहीं सकती। जैसे सुषुम्ना जागृत हुआ कि बस आत्मा का वो शक्ति अपना आप को पहचानने लग जाती है, आत्म साक्षात्कार करती है और उस शब्द को पकड़ करके अपने धाम के तरफ चलना शुरू कर देती है।